कि जमीन विवाद का मुख्य कारण है कि सर्वे नहीं हुआ है, उसका चकबंदी पूरा नहीं हुआ है। और 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से 10,000 बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आप 10,000 सर्वेक्षण के लिए और भूमि विवाद को रोकने के लिए राजस्व विभाग को इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी देने का काम कर रहे हैं। अब हम एक साथ 38 जिले में विशेष सर्वेक्षण शुरू करेंगे और जल्द से जल्द जमीन का एक एक मामला ऑनलाइन होगा। तो हम भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लड़ेंगे। प्रतिपक्ष का काम है बिल्ली बन के शिकहर का इंतजार करना कि टूटे, लेकिन एनडीए गठबंधन पूर्ण 2/3 बहुमत के साथ। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं, और लगातार अभी भी कह रहे हैं कि 17 महीने में जो हमने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता है। जिक्र में हमारे साथ बात करने के लिए राजस्व एवं भूमि मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी। आप लोग बहाली निकालें, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारा ही पिच तैयार किया हुआ है जिस पे रोजगार देने का काम आप लोग कर रहे हैं। देखिए, एक बच्चा को पैदा होने में भी 9 महीना लगता है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष जो बोलते हैं तो उनको अपनी बातों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोजगार के लिए चिंता कर रही है, और जो शिक्षक की बहाली पिछले वर्ष हुआ है वो शिक्षक की बहाली आज करीब करीब 7 वर्ष 8 वर्ष से लगातार हो रहा है। इसके पहले भी 6 लाख बहाली शिक्षक की हुई है। इसीलिए शिक्षक की बहाली का सोच तो माननीय नीतीश कुमार जी का है, ये पूरा बिहार जानता है। और नियोजित शिक्षक का मामला आप लोग इतना दिन से मीडिया वाले लोग जानते भी होंगे कि उनका मामला था। तो इसलिए शिक्षक की बहाली कोई प्रतिपक्ष के नेता ये बोलें कि हमारी सोच थी हमने दिलवा दिया, तो पूरे बिहार के जनता को मालूम है कि शिक्षक की बहाली कोई 1 वर्ष पहले नहीं, करीब करीब 8 वर्ष पहले से लगातार, और उस सरकार के बनने के पहले भी 6 लाख शिक्षकों को नियुक्ति मिला है। नीतीश कुमार जी का सोच है कि एक विकसित बिहार बने और युवाओं को रोजगार मिले, और उसी पहल के तहत करीब 15 वर्षों से लगातार इस बात की चिंता मुख्यमंत्री महोदय कर रहे थे। 2012 में उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में भी कहा था कि जमीन विवाद का मुख्य कारण है कि सर्वे नहीं हुआ है, उसका चकबंदी पूरा नहीं हुआ है। और उनके ही आदेश पर लगातार बीच बीच में करीब 1700 का, फिर 1500 का, फिर 500 का लगातार बहाली होते गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की चिंता ये हुई कि नहीं, एक बार में ही पूरे बिहार के ज़मीन का सर्वे और उसमें सुधार लाया जाए, जिससे कि बिहार के अंदर जो सिविल सूट का मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला, और सारे पदाधिकारी उसमें व्यस्त रहते हैं, तो इसको लेकर के करीब 10,000 विशेष सर्वेक्षण के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश हुआ है। और 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से 10,000 बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें जो हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं वो 8,035 हैं, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458 है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 हैं, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742 हैं, और 38 जिले में इनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। लगातार सर आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन विवाद का मामला वो सुलझने का नाम ले रहा है। 20 से 25 साल पुराना जाए या अभी भी देखें तो वही स्थिति बनी हुई, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं सर? देखिए, जब मैं 2009 में पहली बार चुनाव जीत कर आया था तो सदन के अंदर यही सवाल चल रहा था कि बिहार में ज़मीन विवाद है और ज़मीन माफिया जो है इस विवाद को और भी प्रश्रय देने का काम करता है, इसीलिए अमीन की कमी है, अमीन की बहाली हो। जब मैं 6 साल बाद फिर चुनाव जीत कर आया तो फिर यही सवाल चल रहा था, अमीन की कमी है। तो ये बहुत लंबे समय से ये कर्मचारियों की कमी राजस्व विभाग के अंदर था। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप 10,000 सर्वेक्षण के लिए और भूमि विवाद को रोकने के लिए राजस्व विभाग को इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी देने का काम कर रहे हैं। अब हम एक साथ 38 जिले में
विशेष सर्वेक्षण शुरू करेंगे और जल्द से जल्द जमीन का एक एक मामला ऑनलाइन होगा कि लोग पूरे दुनिया में कहीं बैठे हुए किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो, जमीन का क्लियर पोजीशन वो ऑनलाइन कंप्यूटर में देख पाएंगे। बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है कि जमीन का जो विवाद है वो धीरे धीरे सुलझ जाएगा पूरे बिहार में? निश्चित रूप से इसमें जैसे जैसे सर्वे होगा तो ये समय लगेगा और हम आने वाले समय में इसमें काफ़ी सुधार लाने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, आपके नेता हैं संजय पासवान जी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं होते तो लोकसभा में हम लोग 0 पे आउट हो जाते। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही मजबूत नेता हैं। आज भी बिहार में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो जब भी किसी तरह का बात करना होता है राजनीति में तो नेतृत्व को ही जो है इसका सेहरा दिया जाता है। तो हम भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लड़ेंगे। लेकिन उधर तो राजद कह रही है कि 25 में सरकार तो हम बनाएंगे। अब वही है कि मैंने कहा ना कि बिल्ली जो है हर वक्त ये बोलती है कि वो छेका कब टूटे, तो वही है कि शिकहर कब टूटे। तो प्रतिपक्ष का काम है बिल्ली बन के शिकहर का इंतजार करना कि टूटे, लेकिन एनडीए गठबंधन पूर्ण 2/3 बहुमत के साथ आने वाले समय में बिहार में सरकार बनाएगी और बिहार का विकास करेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। तमाम सवालों को जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि 2025 में पुनः जो है एनडीए की सरकार बनेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।